बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्लास 11th के स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? आज आपका पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 2026 का यानी कि न्यू सिलेबस का, जबकि आपकी एक बुक हो चुकी है, तो ये आपका पेपर पैटर्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें पेपर पैटर्न में मैक्सिमम मार्क्स आपके पेपर के हैं 100 और इसमें 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर के होते हैं और 80 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के पेपर के होते हैं। और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के जो 20 मार्क्स हैं और जो कि आपने 30 मिनट्स में करना होता है ऑब्जेक्टिव का पेपर, इसमें स्कीम क्या है उसको देखते हैं। इसमें एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ऑब्जेक्टिव को आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में सिनोनिम्स आते हैं 15 मार्क्स के, और इसमें जो सबसे पहले सिनोनिम्स हैं वो आपकी बुक के प्रोज के हिस्से में यानी कि लेसन्स में से, नसर के हिस्से में से सिनोनिम्स आएंगे, जो कि 8 सिनोनिम्स होंगे। और इसके बाद आपके पोएम का हिस्सा भी बीच में शामिल है, पोएम्स हैं बीच में, तो उसमें से 5 सिनोनिम्स पोएम्स में से आएंगे। इस तरह से ये 13 सिनोनिम्स हो गए। और आपकी बुक के आखिर पे एक प्ले है और प्ले में से 2 सिनोनिम आएंगे। इस तरह से ये 15 नंबर के आपके सिनोनिम हो गए। और चौथी चीज़ जो आएगी वो करेक्शन ऑफ द वर्ब है, और ये भी बुक के लेसन्स में से मोस्ट प्रॉबेबली आएगी, और ये 5 नंबर की होती है, टेंसेस होते हैं इसमें। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव का आपका पेपर है 20 नंबर का, आधे घंटे में आपने करना है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 भी बोलते हैं। और अब हम जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। ये 80 मार्क्स का आपका पेपर है और ये 2 घंटे और 30 मिनट इसका टाइम है, मीन्स 2.5 घंटे इसका टाइम है। और सबसे पहले इसमें जो है ना सेक्शन 1, इसके 2 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 ये शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये किसके, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन? प्रोज के, यानी के लेसन्स में से, आपके प्रोज में से ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे और आपने 7 करने होंगे, और ये कुल 14 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके प्रोज में से आएंगे। और इस तरह से अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका पोएम्स के हवाले से है, पोइट्री से है, और इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने 5 करने होंगे। अगर 5 करने होंगे तो इसका मतलब है इसके मार्क्स 10 होंगे। और अब हम चौथे क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है उसके में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये प्ले में से, जो एक ही प्ले है एंड पे, उसमें से आ रहा है ये, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और उसमें से 3 आपने करने होंगे। इस तरह से 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके आखिर के प्ले में से, जो एक ही यूनिट है, उसमें से आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए 14, 10 24 और 6 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। और ये सेक्शन 1 हो गया आपके सब्जेक्टिव के पेपर का। अब हम सब्जेक्टिव के पेपर के सेक्शन 2 में जाते हैं। 2 में जो है आपके 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये लेटर या एप्लीकेशन में से एक चीज़ आपको करनी होगी, और ये खुसूसन आपने करेंगे ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो बुक है ना पीटीबी की, उसी में से आप करेंगे। और ये 10 नंबर का होता है, चॉइस है आपके पास, और ये पीटीबी की ग्रामर में से करना है। ये बात लाजमी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे पास। ये स्टोरीज़ के हवाले से है। इसमें से 2 टॉपिक या 2 मॉरल्स आपको स्टोरीज़ के दिए होंगे। इसमें एक पे आपने स्टोरी जो है वो लिखनी है, ठीक है ना। और ये भी आपको इंग्लिश ग्रामर जो है, जो सरकारी या बोर्ड की दी हुई या पीटीबी की जो ग्रामर है, उसमें से छोटी सी ये बुक है, उसमें से ये आएगी, उसी में से आपने इसकी तैयारी करनी है। और 10 नंबर का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7,
इसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 पार्ट होते हैं, कंटेन्स 3 पार्ट्स, ए, बी और सी, और तीनों 5-5 नंबर के होते हैं। इसलिए इसके ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तीनों पार्ट्स मिला के 15 मार्क्स का हो गया। अब इसका ए पार्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का वो क्या है, वो स्टैंजा है। जो पोइम्स है ना आपके पास, जो है पोइम्स, उसमें से एक स्टैंजा आएगा और वो 5 नंबर का होगा। आपने उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है और एक्सप्लेनेशन भी उसकी लिखनी है, ठीक है ना। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये जो है 2 नंबर का होता है और एक्सप्लेनेशन 3 नंबर की होती है, और टोटल ये 5 नंबर का होता है। ये ए है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का बी जो है ये पंक्चुएशन के बारे में है, ठीक है ना। पंक्चुएशन ये कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है, डैश, कॉलन, सेमी कॉलन और कैपिटलाइजेशन, ये सारे पंक्चुएशन होते हैं। तो ये आपकी जो प्रोज की बुक है उसमें से छोटा सा शॉर्ट सा पैराग्राफ होगा, उसको आपने पंक्चुएट करना होगा, यानी उसमें फुल स्टॉप, कॉमे वगैरह लगाने होंगे, ठीक है। और ये भी 5 नंबर का होता है। और इस तरह से सी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स है, ये लफ्ज़ों के जोड़े हैं, ठीक है। ये कुल आपको 8 जोड़े आएंगे लफ्ज़ों के, जिसमें से 5 को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होगा। ये भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो पीटीबी की है उसी में से आएंगे और आपने उसी में से तैयार करने हैं। और इस तरह से ये 15 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपकी जो प्रोज की बुक है, जो लेसन्स हैं, उसमें से एक पैराग्राफ आएगा, उसको वो इंग्लिश का पैराग्राफ होगा और आपने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी होगी, और ये 15 मार्क्स का होगा। और इसके अल्टरनेटिव में, इसके मुतबादल में क्वेश्चन नंबर 8 और करके भी आता है, जो कि इंग्लिश मीडियम के या फिर जो लोग अब्रॉड रहते हैं बाहर के मुल्क में, उनके लिए होता है। तो वो ऐसे उन्होंने लिखना होता है, जो कि ग्रामर एंड कंपोजिशन जो आपकी है ना 11th 12th की, उसी में से वो ऐसे जो है आपको टॉपिक देंगे, जो कि आपने करना होगा अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं या इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं। इस तरह से फिर हमने, हमारा ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का हुआ, हमारे सब्जेक्टिव का सेक्शन 1 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है वो 30 नंबर का हुआ और ये 50 हो गए, और सेक्शन 2 जो है ये 50 नंबर का हुआ, ठीक है जी। सेक्शन 2 में लेटर, स्टोरीज़, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जैसे 8 जो है ट्रांसलेशन का उर्दू का, तो ये 50 नंबर का ये सेक्शन हो गया, 50 नंबर पीछे पूरे हो गए, तो ये टोटल हमारे पास 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। और इस तरह से ये हमारा पेपर पैटर्न है स्टूडेंट्स, और इसको जहन में रखिएगा और इसी के मुताबिक तैयारी कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।